हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 16 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। तो आज हम करेंगे क्या? आज हम करने वाले हैं लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज। सो स्टोरीज के अकॉर्डिंग हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको भी जल्दी से। आज हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ स्टोरी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डे 16 में आपको मिलेगा एक स्टोरी जिसकी हेल्प से हमें उसकी हेल्प मतलब स्टोरी की हेल्प से हमें क्या करने हैं? फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। सो क्या हम इनको करेक्ट वर्ड से फिल कर पाएंगे? सो देखते हैं। ये मेरे लिए भी नई है, मैंने भी आपके लिए बनाई है। अगर मैं चाहती तो आपको ये होमवर्क में भी दे सकती थी कि आप भाई मुझे कर करके दिखा दो, बट नहीं, खुद से भी ट्राई करेंगे। आप भी ट्राई करना घर पे। सो स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं कैसी हमारी स्टोरी बैठती है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो इसका साथ के साथ हिंदी मीनिंग भी समझते रहेंगे। ओके, कुछ भी वर्ड डिफिकल्ट लगे तो हम उससे पूछ भी सकते हैं। ओके, देखो अ गर्ल वांटेड टू लर्न क्या? अ गर्ल वांटेड टू लर्न क्या मैं कह सकती हूँ? यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। क्या मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ? अ गर्ल वांटेड टू लर्न इंग्लिश। ओके, ये तो परफेक्ट बैठ गया हमारा। एक लड़की है, वो चाहती है क्या? इंग्लिश सीखना। एक लड़की इंग्लिश सीखना चाहती है। शी न्यू दैट, उसे पता है दैट लर्निंग इंग्लिश वाज नॉट इजी। जो इंग्लिश सीखते हैं इंग्लिश सीखना बहुत डिफिकल्ट है। सो देखो, इंग्लिश वाज नॉट इजी। ठीक है, कोई भी चीजें हमें जल्दी से नहीं आ जाती है, हर चीज में अपना टाइम होता है। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक चीज की पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, तभी मुझे उसका कुछ परसेंट आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। विदाउट प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, शी न्यू दैट लर्निंग इंग्लिश वॉज नॉट इजी। ठीक है, उसे पता था कि जो इंग्लिश है वो सीखना आसान नहीं था। बट शी डिसाइडेड, पर उसने डिसाइड किया नॉट टू गिव अप। उसने डिसाइड किया वह हार नहीं मानेगी। बट शी डिसाइडेड नॉट टू गिव अप। उसने डिसाइड किया वह कभी हार नहीं मानेगी। इसने क्या मतलब, किसी को भी हार नहीं मानना चाहिए। आप प्रैक्टिस करो, कोई चीज कैसे आपको नहीं आ सकती? विदाउट प्रैक्टिस तो आपको कोई चीज आ ही नहीं सकती। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आपको 100% वो चीज आएगी ही आएगी। ओके, देखो, एवरी मॉर्निंग शी वॉक्स अप अर्ली। एवरी मॉर्निंग, हर दिन जल्दी उठती थी। वॉक अप अर्ली, जल्दी, हर दिन जल्दी उठती थी। एंड प्रैक्टिस्ड इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 1 आवर। 1 घंटे की प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, एंड प्रैक्टिस्ड इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 1 आवर। 1 घंटे की प्रैक्टिस किया करती थी। ठीक है, एंड शी लर्न न्यू वर्ड She learned new word, made sentences. नए शब्द सीखती थी इसलिए ताकि वो नए नए सेंटेंस को बना पाए। एंड वॉच इंग्लिश, क्या देखती थी? इंग्लिश वीडियोस। तो क्या मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल करेक्ट करे हैं? तो वो कैसे पता लगाएंगे? चलो देखते हैं। एक लड़की है, वो इंग्लिश सीखना चाहती है। उसे पता है इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल था, बट उसने डिसाइड किया वो कभी हार नहीं मानेगी। हर दिन जल्दी उठा किया करती थी एंड डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करती थी। मतलब कम से भी कम 1 घंटा वो पढ़ती थी। शी लर्न न्यू वर्ड, उसने नए वर्ड सीखे ताकि वो नए सेंटेंस को बना सके, मेड सेंटेंसेस। एंड वॉच इंग्लिश वीडियोस, आप भी कर सकते हैं। देखो, अगर आपको अपना स्पोकन इंग्लिश अच्छा करना है, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे आप रुक रहे हैं एंड कैसे कैसे आपको बोलना है।
ओके, सो देखो नेक्स्ट करते हैं, ये आपको समझ आ गया, वॉच इंग्लिश वीडियोस। चलो देखते हैं। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, शी फेस मैनी, क्या डिफिकल्टीज कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। शी फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, क्या लिखा मैंने, खुद ही भूल जाती हूँ मैं, ये वाला ऐसा समझ आएगा आपको, डिफिकल्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने फेस की बहुत सी डिफिकल्टीज, क्योंकि बिकॉज शी कुड नॉट प्रोनाउंस मेनी वर्ड्स करेक्टली, क्योंकि वह कुछ वर्ड्स को अच्छे से नहीं बोल पाती थी, उनको करेक्ट तरीके से नहीं बोल पाती थी, इसलिए उसको बहुत दिक्कत हुई इंग्लिश सीखने में। वन डे हर, एक दिन, वन डे हर फ्रेंड या ब्रदर एंड सिस्टर कुछ भी कह सकते हो। वन डे हर फ्रेंड, वन डे एक दिन उसके फ्रेंड ने पूछा, शी वर्क सो हार्ड, वो इतना हार्ड वर्क कर रही है क्यों, इतना हार्ड वर्क क्यों। तो लड़की कहती है, द गर्ल सेड दैट शी वांटेड टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, द गर्ल सेड दैट शी वांटेड टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। तो क्या है यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। शी वांटेड टू, देखो, वन डे हर फ्रेंड आस्क व्हाई शी वर्क सो हार्ड एवरी डे, उसकी फ्रेंड ने पूछा तुम डेली हर दिन इतना हार्ड वर्क क्यों करती हो। तो उसने बोला कि मुझे अपना स्पोकन इंग्लिश अच्छा करना है, और जब मैं बोलूं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलूं। देखो कॉन्फिडेंस, शी वांटेड टू आंसर पीपल विदाउट एनी फियर। देखो वो चाहती है कि वो लोगों को इंग्लिश में जवाब दे विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के वो लोगों को जवाब दे, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब देखो इसको फिर से देखते हैं। स्टार्टिंग में लड़की को बहुत सी डिफिकल्टी हुई, बिकॉज शी कुड नॉट प्रोनाउंस, क्योंकि वो कुछ वर्ड्स को नहीं बोल पाती थी। एक दिन उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि तुम इतना हार्ड वर्क डेली क्यों करती हो, हर दिन इतना हार्ड वर्क क्यों करती हो। तब लड़की कहती है, फिर लड़की ने बोला, शी वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। फिर लड़की ने जवाब दिया, लड़की ने बोला कि मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ विद कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड आंसर करना चाहती हूँ लोगों को विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर। ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, फियर भी लिख सकते हैं, बिना किसी डर के, बस फ्लुएंट मुझे बोल देना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। अ फ्यू मंथ्स लेटर बोथ फ्रेंड्स इम्प्रूव देयर इंग्लिश, कुछ महीने बाद दोनों फ्रेंड्स ने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करी। दे प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, दे प्रैक्टिस, वे दोनों डेली प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। एंड न्यू वर्ड्स एवरी डे, लर्न न्यू वर्ड्स एंड करेक्टेड ईच अदर, वो एक दूसरे की क्या करेक्ट करते थे, मिस्टेक्स, क्या करते थे, मिस्टेक्स। अगर देखो, अगर एक फ्रेंड कहीं गलती कर रहा है तो दूसरा फ्रेंड उसे करेक्ट कर देगा, अगर उस फ्रेंड ने गलती करी है तो वो फ्रेंड इसको करेक्ट कर देगा, है ना। तो ये चीज है। तो अगर मिस्टेक्स हम करेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बताएंगे तो हमारी भी अच्छी होगी, सामने वाले की भी। देयर हार्ड वर्क फाइनली ब्रॉट कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस। रुक जाओ, अब ये मुझे बोलना नहीं था वैसे, अब इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। चलो जो भी बोला मैंने ये गलत था, अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ये है आपके लिए होमवर्क।
इसमें अब आप मुझे बताओगे क्या आएगा यहाँ पे, देयर हार्ड वर्क फाइनली ब्रॉट डैश एंड इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस। चलो मैं हिंट दे दूं, जब हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, है ना, होता है ना, जैसे हमने मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, देखो हिंट देना है बस आपको, ऐसे नहीं कि मैं आपको आंसर बता दूं, बट ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, जब हम आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, हम बिल्कुल हाँ अपने मुकाम पे होते हैं कि हाँ ठीक है अब लाइफ पूरी सेट है, तो बस उससे इससे रिलेटेड कोई एक वर्ड आना है इसके अंदर, ठीक है। सो होपफुली आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। ओके सो लेट्स सी दिस, fill in the blanks, Rahul was an dash boy। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, क्या मैं चोर लिख दूं उसको यहाँ पे, राहुल एक चोर है? नहीं, यहाँ पे बात हो रही है ऑनेस्टी, किसकी, यहाँ पे बात हो रही है ऑनेस्टी, एंड उसके ऑनेस्टी चेक भी करी जाएगी, ओके। अब देखो राहुल वॉज एन, कौन सा बॉय है, ऑनेस्टी बॉय। राहुल एक ऑनेस्टी बॉय है, अच्छा बच्चा है, सच्चा बच्चा है। वन डे, एक दिन, ही वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम, वो एक दिन स्कूल से घर से, ही वॉज रिटर्निंग होम क्या है इसका, वन डे ही वॉज रिटर्निंग होम, वह घर आ रहा था, कहाँ से, स्कूल से, थोड़ा सा माइंड लगाना होता है। वह घर से स्कूल आ रहा था। ऑन द वे, रास्ते में, ही फाउंड अ, रास्ते में उसको कोई एक चीज मिली, अब वो क्या हो सकती है, तो हम क्या दिमाग लगाएं, चलो देखते हैं। ही फाउंड अ, खुद से बनाते हैं, वॉलेट, ही फाउंड ही फाउंड अ वॉलेट ऑन द रोड, उसको एक रोड पर वॉलेट मिला। देयर वॉज अ लॉट ऑफ मनी, उसके अंदर क्या था, लॉट ऑफ मनी एंड सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इनसाइड, एक वॉलेट था, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। सो अब देखते हैं जो ये ऑनेस्टी बंदा है, बच्चा है, कहोगे खुद की लैंग्वेज बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब जो बच्चा है, जो ऑनेस्टी है बच्चा, अब उसका हमें टेस्ट करना है आगे। तो देखो इतनी सारी मनी है तो किसी का भी मन फिसल जाएगा ना कि हाँ भाई मैं रख लूं, मैं क्यों दूं किसी को, है ना, ठीक है। अब देखो मनी थी उसके अंदर बहुत सारी, जैसे कि बोल रहे हैं, एंड उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। अब देखो राहुल थॉट दैट द ओनर ऑफ द वॉलेट मस्ट बी वेरी वरीड, जो इस वॉलेट का जो ऑनर होगा वो बहुत ज्यादा परेशानी में होगा, बहुत चिंता में होगा कि उसका वॉलेट खो गया है। ही चेक द आइडेंटिटी कार्ड एंड फाउंड द ओनर्स एड्रेस, उसने आइडेंटिटी कार्ड में एड्रेस वगैरह देखा, एंड देन ही वेंट टू दैट प्लेस एंड नॉक्ड ऑन द डोर, फिर वो आइडेंटिटी के थ्रू उनके घर पहुंच गया, उनके एड्रेस पे पहुंच गया, फिर उनका उसने डोर नॉक किया, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ, एन ओल्ड मैन ओपन द डोर, राहुल आस्क्ड हिम इफ ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट, फिर उसने बोला कि आप ही हैं वो जिन्हों का वॉलेट खो गया था। द ओल्ड मैन हैप्पीली सेड दैट ही हैड बीन लुकिंग फॉर इट द होल डे, जो ओल्ड मैन है वो बहुत खुश हुआ, एंड वो बताता है कि मैं इस वॉलेट को सुबह से ढूंढ रहा हूँ, पूरे दिन से ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, एंड वो खुश हो गया बहुत ज्यादा। फिर राहुल रिटर्न द वॉलेट टू हिम, राहुल रिटर्न द वॉलेट टू हिम, फिर राहुल ने उनको जो वॉलेट था वो दे दिया। द ओल्ड मैन ट्राइड टू गिव राहुल अ reward
देखो जो ओल्ड मैन है वो कोशिश कर रहा था उसको कोई एक पुरस्कार देने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए, बट राहुल ने अच्छे से पोलाइट वे में रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। he said that honesty, फिर वो अपनी सच्चाई, ऑनेस्टी का ज्ञान देता है। मतलब देखो इसके अंदर जो लिखा है मैं वही बोल रही हूँ, ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। देखो आप मुझे कोई रिवॉर्ड मत दो, मना कर देता है उस चीज के लिए, क्योंकि ही सेड, उसने कहा ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड, क्योंकि ईमानदारी ही मतलब ईमानदारी ही सबसे अच्छा रिवॉर्ड होता है। ठीक है। द ओल्ड मैन इम्प्रेस्ड, जो बूढ़ा आदमी था वो इम्प्रेस हो जाता है, कहता नहीं मतलब कितना अच्छा बच्चा है। एंड प्रेज्ड हिम, प्रेज्ड हिम, ठीक है, एंड उसको शाबाशी देता है। ठीक है। सो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी हमारी वीडियो। सो एक बार और रिकैप करते हैं। चलो रिकैप करने की वैसे जरूरत तो नहीं है। चलो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये थी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। एक स्टोरी के थ्रू हमने समझा कि कहाँ कहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ सकते हैं। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने वर्ड्स कराए हैं सारे के सारे हमारे वोकैबुलरी न्यू वर्ड्स हैं। ठीक है, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये न्यू नहीं है तो भी भाई आप उसे रख लो, काम ही आते हैं। ओके, सो चलो, if you like this video, do like, share, subscribe our YouTube channel. So thanks for watching this video. मिलते हैं next time, next video में. Okay, bye.